हेलो दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी को पता है हमारे बीच हमारे अनमोल रतन टाटा नहीं रहे। उसका हाल ही में निधन हो गए। तो ये टाटा से संबंधित रखता है जो जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम चौकीदार में रतन टाटा से संबंधित प्रश्न 3, 4 या 5 तक भी रह सकता है। तो आज हम रतन टाटा से संबंधित पूरा इम्पोर्टेंट नोट्स आपको देने वाले हैं, जो भी उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में छपने वाली क्वेश्चन है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उसके बाद उसके मृत्यु की बात करें तो 9 अक्टूबर, हाल ही में 9 अक्टूबर पार हुआ, अगले मंथ 9 अक्टूबर 2024 मुंबई के महाराष्ट्र में उसका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? तो 9 अक्टूबर 2024 मुंबई के महाराष्ट्र में। रतन टाटा का पूरा नाम था रतन नवल टाटा। रतन टाटा का पूरा नाम था रतन नवल टाटा। रतन टाटा के पिता का नाम था नवल टाटा। उसके माता का नाम था सनी टाटा। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से उसे सम्मानित किया गया था रतन टाटा को 2008 में और पद्म भूषण से 2000 में। तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर नीचे लिखे हैं, क्योंकि 2000 हम ऊपर लिख सकते थे, 2008 नीचे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे समझने की बात है। ठीक है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा रत्न होता है भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो भारत रत्न के बाद कौन है? तो विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्मश्री। तो विभूषण दिया गया 2008 में और पद्म भूषण दिया गया था 2000 में। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसे 2023 में इसे सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। ऑस्ट्रेलिया का है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2023 में इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उद्योग रत्न से 2023 में सम्मानित किया गया था। उद्योग रत्न के द्वारा बोले जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन से रत्न से रतन टाटा को सम्मानित किया गया था? तो उद्योग रत्न से 2023 में। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से 2024 में सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पुरस्कार है रतन टाटा से संबंधित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। रतन टाटा द्वारा लिखी गई पुस्तक। रतन टाटा द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई थी। एक है द विट्स विजडम ऑफ रतन टाटा, द विट्स विजडम ऑफ रतन टाटा, और एक है फ्रॉम स्टील टू सेल्यूस, फ्रॉम स्टील टू सेल्यूस। ये 2 पुस्तक है रतन टाटा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है रतन टाटा के मुख्य कथन थे शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं। रतन टाटा के मुख्य कथन क्या थे? तो शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं। रतन टाटा की आधिकारिक जीवनी रतन टाटा ए लाइफ, इसकी जीवनी लिखा गया है रतन टाटा ए लाइफ, एक पुस्तक है जिसके लेखक है थॉमस मैथ्यू। जिसके लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पूर्वी सिंहभूम का चौकीदार का एग्ज़ाम हो रहा है 17 नवंबर को होने वाली है, जिसमें रतन टाटा से संबंधित एग्ज़ाम में अगर नहीं क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमको पूछिएगा, मतलब बोलिएगा, ठीक है, कि नहीं पूछा है। लिख के बोल देती हूँ 5 क्वेश्चन रतन टाटा से रहेगा, रतन टाटा से संबंधित, टाटा समूह से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रतन टाटा अभी वर्तमान में टाटा स्टील के अध्यक्ष कौन है?
रतन टाटा का तो निधन हो गया है। तो वर्तमान में टाटा स्टील के अध्यक्ष है नोएल टाटा, जो रतन टाटा के सौतेले भाई है। ठीक है, रतन टाटा के सौतेले भाई है नोएल टाटा, जो वर्तमान में टाटा स्टील के अध्यक्ष है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान में टाटा स्टील के एचडी और सीईओ कौन है? तो टीवी नरेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा ग्रुप में रतन टाटा शामिल कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1961 में। नेक्स्ट है रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1991 से 2012 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद रतन टाटा हट गए। उसके बाद टाटा ग्रुप का अगला अध्यक्ष बना साइरस मिस्त्री। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बना साइरस मिस्त्री। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजर की पढ़ाई की थे रतन टाटा ने। कौन से स्कूल थे वो जहाँ से रतन टाटा ने पढ़ाई की थी? तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। टाटा समूह की स्थापना। टाटा रतन टाटा है तो टाटा समूह की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? ठीक है, तो टाटा समूह की स्थापना 1868 में किया गया था जमशेदजी नूसरवानजी टाटा के द्वारा। टाटा समूह की स्थापना 1868 में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। और उसके जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के पत्नी का नाम था सुनी, जो फ्रांस की थी। और जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के बेटे का नाम था जमशेदजी रतनजी दादाभाई टाटा, जिसको शॉर्ट में जेआरडी टाटा भी कहते हैं। जेआरडी टाटा, जमशेदजी टाटा। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा के पिता का नाम क्या था? नौसरवानजी टाटा, जिसने टाटा समूह की स्थापना किए थे। तो अब हम जमशेदजी टाटा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड के मात्र एक व्यक्ति है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो है जमशेदजी टाटा। तो इससे क्वेश्चन भी बनना तय है। तो चलिए इससे समझते हैं इसने क्या क्या किया है। तो जमशेदजी टाटा, इसका जन्म हुआ था 1904 में। ठीक है, और मृत्यु हुआ था 1993 में। भारत के प्रथम उद्योगपति थे जमशेदजी टाटा, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में। पूछा जाएगा कि भारत रत्न से सम्मानित करने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे? भारत रत्न सम्मानित करने वाले भारत के प्रथम उद्योगपति तो वो थे जमशेदजी टाटा। कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 में सम्मानित किया गया था और 93 में मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में नागरिकता उद्यान का जन्मदाता, नागरिक उद्यान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक उद्यान का जन्मदाता जमशेदजी टाटा को कहा जाता है। तो नेक्स्ट आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में किया गया था साकची जमशेदपुर में। टिस्को की स्थापना कब और किसने किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में। कहाँ? तो जमशेदपुर के साकची में। तो टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसमें लौह उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1911 में और इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1914 में। तो देखिए यहाँ पे हम ये फैक्ट आपको याद करवा देते हैं। यहीं पे टिस्को की स्थापना 1907 उसके 4 साल बाद लौह प्रारंभ हुआ, उसके 3 साल बाद इस्पात प्रारंभ हुआ। लेकिन इस्पात में आप पढ़िए 4 वर्ड है इस्पात, तो इस्पात 4 वर्ड है यानी 4 यानी 14 में प्रारंभ होगा। लौह 2 है यानी 11
1911 है ना, 1911 में लौह उत्पादन प्रारंभ, तो 1911 यानी एक एक है, यानी 2 है ना, तो यहाँ पर लौह में भी 2 वर्ड है, लोह, तो उसीलिए 1911 में लौह उत्पादन प्रारंभ हुआ। और इस्पात में 4 वर्ड है, तो 1914 में। स्थापना 1907, लौह उत्पादन प्रारंभ 1911, इस्पात उत्पादन प्रारंभ 1914। टाटा का फुल फॉर्म बता दिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो टाटा से संबंधित जितने भी हमने बताए हैं वे सारे इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में छपने वाली हैं। तो चलिए फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि हम जब भी पूर्वी सिंहभूम जिला चौकीदार से संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन डालें आपको उसका जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।